हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विकी क्रिएशन। मैं आपका अपना दोस्त विकी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की न्यू मूवी रजनीगंधा के बारे में। दोस्तों एक शानदार, एक अद्भुत, एक पिता और बेटी के रिश्ते पर आधारित मूवी है। बहुत ही गजब की मूवी है दोस्तों, जिसे आप एक बार आराम से जरूर देख सकते हो। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में आपको राजेश शर्मा, विवा आनंद, तरनजीत कौर, अशोक पाठक, मोनिका मिश्रा देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इस मूवी के राइटर हैं शाहीन इकबाल और इसे डायरेक्ट किया है प्रीतेश श्रीवास्तव ने। दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.9 की रेटिंग मिली है। एक बार आप सीधा जाके MX प्लेयर पर इस मूवी को जरूर देख सकते हो। एकदम शानदार, एक अद्भुत मूवी है। दोस्तों अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है राजेश शर्मा से। दोस्तों इसका नाम होता है मुन्नीर, जो कि दोस्तों उस घर से एकदम माली हालत खराब होती है। दोस्तों उसके घर में उसकी बीवी, एक छोटी सी बच्ची होती है। तीनों एकदम अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। ज़्यादा कुछ उनके पास है नहीं। दोस्तों घर का किराया देने के लिए भी इतना पैसा होता नहीं है। दोस्तों एक दिन को किराएदार आके उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इससे अच्छा कि तुम विदेश जाके कमाई कर लो ताकि तुम अपना और अपने घर को संभाल सको। दोस्तों उसको विदेश जाने के लिए उसको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बीवी उसकी हेल्प करती है और अपने गहने वगैरह बेचकर उसको विदेश भेजती है। दोस्तों विदेश में जाने के बाद में उसकी बीवी घर पे उसका इंतजार करती है और वो लौटता नहीं है। रोज STD पीसीओ पे जाके उसको फ़ोन लगाती है, लेकिन कभी उसका फ़ोन नहीं लगता है। दोस्तों उसको कई साल निकल गए, लेकिन उसकी बीवी इंतजार करते करते परेशान हो जाती है। और एक दिन दोस्तों जब घर का मालिक होता है किराया लेने के लिए आता है, 5 महीने से उसने किराया नहीं दिया। एक दिन उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और उसकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों वो कैसी भी तरह करके वो घर छोड़ के निकल जाती है। और एक दिन होता क्या दोस्तों, उसको सच्चाई पता चलती है। एक दिन उसकी बेटी जो कि STD पीसीओ में जाके वो उसको फ़ोन लगाती है अपने पिता को, और कोई इससे फ़ोन पे बात करवा देता है। और पता चलता है कि दोस्तों मुन्नीर ने वहाँ पे विदेश में किसी से शादी कर ली है, वो वापस लौट के इंडिया कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों इससे उसकी बीवी एकदम से टूट जाती है। वो अपने बच्चे को लेकर घर से निकल के रोड पर आ जाती है। दोस्तों उसके लिए रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है। सारे के सारे उसको बुरी नज़र से देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो अपनी बेटी को पालने के लिए कोठे पे बैठ जाती है, धंधा करना शुरू कर देती है ताकि उसकी बच्ची को पाल सके। दोस्तों कैसे भी तरह कितने साल तक वो धंधा करती है। एक दिन वो अचानक से मर जाती है और उसकी बेटी भी उसी धंधे में शुरू हो जाती है। दोस्तों 15 साल बाद में कहानी में ट्विस्ट आता है और वो मुन्नीर होता है दोस्तों, जो कि विदेश से वापस इंडिया आता है। वो अपना घर जाके वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे सब कुछ बदल गया, पहला जैसा कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे। और वहाँ से वो कैसे भी करके अता पता करके दोस्तों वो वहाँ से उस कोठे तक पहुँचता है और अपनी बेटी से, शबनम से मिलने की कोशिश करता है। दोस्तों वहाँ पे उसको पता चलता है कि वो कोठे के अंदर में, और वो वहाँ अंदर जाता है तो उसकी बेटी सोचती है कोई गराई की होगा, और वैसे उसी भाषा में अंदर बुलाती है। और फिर वो अंदर जाने के बाद में वो अपनी बेटी को सच्चाई बताता है, लेकिन उसकी बेटी एक नहीं सुनती है कि तेरी वजह से हम रोड पर आ गए, धंधे पर आ गए, तो आज किस लिए आया है। दोस्तों उसके बाद में वो अपनी बेटी को पाने की कोशिश करता है। फिर उसकी बेटी उसको 15 दिन के लिए अपने लिए उसको भड़वा बना लेती है और कहानी एकदम से इमोशनल हो जाती है। दोस्तों देखने वाली बात यह होती है कि 15 साल बाद में वो वापस कैसे आ गया, वो 15 साल कहाँ पे था। वो अपनी बेटी को ये सारी स्टोरी बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसकी एक तक नहीं सुनती है। तो लास्ट में उस दोनों को क्या होगा, और लास्ट में उसको पता भी चलता है कि उसकी बेटी को एड्स हो गया। क्या वो अपनी बेटी को मारेगा, या उसकी 15 साल के पीछे की स्टोरी क्या थी, कि वो क्या मजबूरी थी उसकी जो आके वापस इंडिया लौटा नहीं है। तो दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।